बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से गाजर और मटर का पुलाव। इंतहाई मज़ेदार ये बनता है और बहुत ही कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कि गाजर और मटर पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 1 किलो सेला चावल। इसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया है। मटर लिए हैं फ्रीज़ किए हुए, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रेश गाजर हमने ली हुई है 250 ग्राम। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लिए। टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया है, 4 अदद टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है, इसको हम यूज़ करेंगे। दही 1 कप, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है तेज़पात, जावित्री, बादियान और लौंग, साबित काली मिर्च और 2 अदद बड़ी इलायची। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज हमने लिया है, हरी मिर्च लिए और लेमन लिए। जर्दे का रंग। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 5 to 6 टेबल ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है, बहुत डार्क नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। जब तक कि प्याज ब्राउन होता है हम इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देते हैं। 2 अदद हरी मिर्च को हमने इसमें काट कर शामिल कर लेना है, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है। प्याज जो है तो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून के बराबर जो है तो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी हम प्याज के साथ ब्राउन कर लेंगे। चूल्हा हम स्लो कर लेंगे। लहसुन को हमने ब्राउन कर लिया है। अब हम इसको लगाएंगे ज़ीरे का तड़का। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। हमने इसको लगाया है ज़ीरे का तड़का। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है तेज़पात, 1 अदद जावित्री का फूल, 1 अदद बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची और कुछ दाने हमने यहाँ पर लिए हैं साबित काली मिर्च और लौंग के। इनको हम मसाले में भून लेंगे। थर्टी सेकेंड हम इसको भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर का पेस्ट। 4 अदद टमाटर हमने नॉर्मल साइज़ के लिए थे और उसका हमने पेस्ट बना लिया। पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर मैंने यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए लिए हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे गाजर। इनको हम मसाले में भून लेंगे। गाजर और मटर को भून लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक लूँगी। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। अब इन मसालों को हम सब्ज़ी के साथ भून लेंगे। सब्ज़ी को हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे, ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उसका फ्लेवर सब्ज़ी में जज़्ब हो जाए। पुलाव को मज़ीद मज़ेदार और कलरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप दही। इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर और इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। इससे पुलाव बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल बनता है।
अब हम इस दही को मटर और गाजर के मसाले में शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही को बॉईल आने तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दही इसमें फटे नहीं, और इसको 2 से 3 मिनट हम दही के साथ भून लेंगे। मसाले को हमने भून लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्च, और पानी वगैरह हमने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना क्योंकि दही का पानी रिलीज़ हो रहा है। इसको हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें गाजर और मटर अच्छे तरीके से गल जाए। तब तक हम साथ ही चावल बॉईल कर लेते हैं। चावलों को हम एक खुले से पतीले में बॉईल कर लेंगे। चावल मैंने यहाँ पर सेला चावल यूज़ किए हैं। 1 किलो ये चावल हैं और 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। 1 लीटर में इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगी ताकि ये इजीली बॉईल हो सकें और खिले खिले बने। चावलों को नमकीन बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और इसको हम कवर कर कर रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि चावल का जो दाना है वो गल जाए। 70% हमने इसको बॉईल करना है और 30% ये जो है तो दम में बन जाएंगे। चावलों को बॉईल आ चुका है। 5 से 6 मिनट हमने इसको दिए हैं। चूल्हा हम इसके नीचे बंद कर देंगे। ये 70% गल चुके हैं, बाकी के ये दम में हो गए। इसका पानी हम इससे निथार लेंगे। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं और मटर और गाजर को हमने स्लो आंच पर रखा था। आप देख सकते हैं मटर और गाजर भी मसाले में अच्छे तरीके से बन चुके हैं। पानी इनमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर डालेंगे चावल। मसाले को हम बेस पर ही रहने देंगे और इसके ऊपर से हम डाल देंगे चावल। चावलों का पानी भी हमने अच्छे तरीके से निथार लिया था। चावलों को हम ऊपर से फैला देंगे। अब हम इनकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको मैंने गोल स्लाइसेस में काट लिए और उसके ऊपर हम बिछा देंगे। 2 अदद लेमन हम इस पर निचोड़ देंगे, और जो लेमन के छिलके हैं उनको हमने फेंकना नहीं है, उसको भी हम चावल के ऊपर रख देंगे। ऊपर से हम डालेंगे ज़ीरा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को हम चावलों के ऊपर फैलाकर डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका दम खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। यकीनन ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। चूल्हा हम इसके नीचे बंद कर लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गाजर मटर पुलाव तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनाई गई है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और पसंद आएगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।